भी कुछ भी आपको लास्ट टाइम में नया नहीं पढ़ना है। इस टाइम आपको बहुत ज्यादा भरमार मिलेगी नोट्स की कि हमारे नोट्स ले लो, ये नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स अच्छे हैं। देखिए लास्ट टाइम तो आप किसी के नोट्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बस सिर्फ इतना है कि जो आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उस। स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट का रीट का एग्जाम है उनके लिए, कि किस तरीके से लास्ट समय में उन्हें पढ़ाई करनी है और क्या चीजें हैं जिन्हें उन्हें छोड़ना है। यानी कि पढ़ाई करने से ज्यादा लास्ट समय में हमें जरूरत होती है कि किस चीज को हमें ज्यादा नहीं करना, किन चीजों को हमें अवॉइड करना है। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि रीट है ये आपकी पात्रता परीक्षा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रीट देने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन ही जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी हमें एग्जाम देना होता है थर्ड ग्रेड का, ठीक है। और आपका जो ये पेपर है इसमें ये दो भाग में होता है, एक होता है 1 to 5 के लिए, दूसरा होता है 6 to 8 के लिए, ठीक है। जिन बच्चों का 1 to 5 के लिए होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो 6 to 8 के लिए होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है, पहली बात कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत गजब की तैयारी की होगी और कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनको अभी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, बशर्ते उन्होंने खूब मेहनत करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है। पर ये एग्जाम से पहले होता है, स्वाभाविक है, हर स्टूडेंट के साथ होता है यदि किसी ने थोड़ी भी मेहनत करी है। अब जिसने मेहनत ही नहीं करी तो उससे तो कुछ लगने का ही नहीं है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका हो जाएगा यदि आपने थोड़ी भी मेहनत करी है। मैंने भी रीट खुद 1 महीने में पास किया है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर से पहले हमें क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। हमें टेंशन नहीं लेनी है, पात्रता परीक्षा है, आराम से पास हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के होते हैं और हमें 90 या फिर 82 लाने होते हैं। जो ओबीसी के लिए 82 और 90 जो नंबर होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं। बल्कि आप 100+ नंबर भी ले आएंगे, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी टाइम है। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप लास्ट 10 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ चीजें जो हम करके लास्ट समय में भी अपना बस क्वालिफाई यानी कि हो जाएगा। अब वैसे भी हमें करना क्या है, कोई रीट में टॉपर तो करना है नहीं, बस ये हो कि ले दे के हमारा इस बार रीट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हमें नेक्स्ट भर्ती में जो थर्ड ग्रेड की है उसमें अप्लाई करना है, हमें टीचर बनना है, ठीक है। लास्ट समय में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि यदि आप कुछ नया पढ़ोगे ना तो जो आपने पहले पढ़ा है उसे आप भूल जाओगे, ना तो आपको नया याद रह पाएगा, ना आप जो पहला पढ़ा है वो। पढ़ना क्या है, जो आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है उसी को ही आप फटाफट रिवीजन कीजिए। जितना भी हो सकता है आप रिवीजन कीजिए। जैसे कि आज कुछ पढ़ा, लेकिन जो पहले आप पढ़ चुके हैं 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, उसका भी आप रिवीजन करेंगे। मेरा भी एक नया टॉपिक पढ़ा तो फिर एक पुराने का मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। आपको भी ऐसा करना है, रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो PYQ है वो भी आपको साथ के साथ करते रहना है, क्योंकि उनसे एक हमें इंसाइट मिलती है कि कैसा पेपर आता है और कैसा आ सकता है, ठीक है। अभी जो 2022 वाला हुआ था ना, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि पिछली रीट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना हार्ड लेवल नहीं आता, मैंने खुद 1 महीने में पास किया है, विश्वास कीजिए आपका भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है किसी सब्जेक्ट का तो वो CDP का होता है ना। आपको CDP और जो हमारे टीचिंग मेथड होते हैं, अगर हम दोनों को मिला लें तो कम से कम आपके 50+ क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाते हैं। तो CDP को आपको अच्छे से करना है। CDP में आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे जो क्वेश्चन है ना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जैसे कि बाल विकास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, CDP में बच्चे को आपको सर्वोपरि रखना है। यानी कि जो भी आप बच्चे के बारे में सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। ना तो आप बच्चे को दंड देंगे, ठीक है। यदि बच्चा गलती करता है, ठीक है, तो भी क्या करेंगे आप, बच्चे को सुधरने के मौके देंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसकी पिटाई करेंगे। ये तो सब है ना, जैसे मतलब बेसिक क्वेश्चन है। आप जब CDP हम पढ़ते रहते हैं तो इतना हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे CDP के या फिर टीचिंग मेथड के, तो आप अपने आप को ये मानना कि आप एक टीचर है
और आप जिस भी स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका ही बच्चा है, तो आप अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे। तो आपको भी उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। और जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिनमें ओनली लिखा होता है, केवल लिखा होता है, या फिर बच्चे के बारे में नकारात्मक कोई बात लिखी हुई है, नेगेटिव कोई पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट आप हमेशा बच्चे के लिए वो गलत होगा, ठीक है, बच्चे के लिए क्या होगा, वो गलत होगा। और जो जब आपने PYQ करेंगे तो आपको पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं। और सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है ये यूनिट 5 पे करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। जैसे NCF 2005 आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, RTE 2009 वो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब जो अभी आपके ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, और इनमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप आज 2005 पढ़ेंगे तो 1 घंटे में आप लगभग तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अगर CDP पे अच्छा फोकस करेंगे, वहां से यदि आपके 45 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 50 में से, ठीक है, चलो 40 मान लेते हैं, 40 आप कर लेते हैं, तो अब आपको कितने चाहिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन चाहिए। तो आपके पास क्या है, अभी 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 100 क्वेश्चन में भी आप अपने, अगर क्योंकि आपने थोड़ी तो पढ़ाई करी होगी, यदि आपने रीट का फॉर्म भरा है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करी होगी ना। तो आपको उस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन देख के आप वहां पे एक इंसाइट होती है हमें, हम पता लगा लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जो जो चीज ऐसी है, जो ऑप्शन ऐसा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, कोई क्वेश्चन दिया है और उससे वो रिलेट नहीं हो रहा, बिल्कुल दूर दूर तक रिलेट नहीं हो रहा, उस ऑप्शन को काट दीजिए, फिर उन 3 में देखिए, फिर उनको काट दीजिए, फिर 2 बचेंगे, फिर उन 2 में से आप लगाएंगे तो आपके जो आंसर है ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और जो राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी SST में आपका आते हैं, ठीक है, उसको आप यदि किसी गाइड से ना पढ़ के अपनी RBSC बोर्ड की बुक से आप तैयार करोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, डायरेक्ट आपको बुक से मिल जाएंगे। और यदि आप कहीं और से पढ़ेंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए सिलेबस तो सेम ही रहता है ना, लेकिन वहां पे आपको कम पढ़ना पड़ेगा और चीज आपको एकदम से, मतलब कहते हैं ना, बेसिक से आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी गाड़ी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, किसी की जी होती है, और लेकिन जो RBSC बोर्ड की बुक है वो तो हम अब पढ़ते आ रहे हैं ना उन्हें, वो तो इजी लगेंगे आपको, तो उसे आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक। ऐसी टीचिंग मेथड और इंग्लिश टीचिंग मेथड है। जब जिन बच्चों के इंग्लिश कमजोर है तो वो ये मान के चलिए कि हम हिंदी के टीचिंग मेथड कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, हिंदी के कर रहे हैं, नहीं होती है CDP, हिंदी की सेम ही टीचिंग मेथड होते हैं, SST के हो, साइंस के हो, या फिर आपके किसी भी लैंग्वेज के हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सेम ही होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पे। तो अब आप ये मान के चलिए हमें 90 नंबर चाहिए, ठीक है, तो 90 नंबर हमारे आराम से आ जाएंगे। आपको बस लास्ट समय में इतना ही करना है कि अपना समय वेस्ट नहीं करना, रिवीजन करना है, PYQ करने हैं, और जैसे ना SST के जो क्वेश्चन है आपके, उनके लिए हमें RBSC बोर्ड की बुक पढ़नी है, बस इतना करना है, ठीक है। और एनवायरमेंट के लिए भी आपके पास जो जो आपके स्कूल में बुक चलती है ना, वो ही पढ़नी है। जैसे हमारे यहाँ पे UP बोर्ड की बुक चलती है तो वो हम पढ़ सकते हैं। ऐसी जो आपके लिए RBSC बोर्ड की बुक होगी ना एनवायरमेंट की, वहां से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, 100% क्वेश्चन वहीं से लगते हैं। अभी जो CTET का पेपर हुआ था ना, उसमें मैंने देखा SST में 80-90% क्वेश्चन सारे NCERT बुक से थे, ठीक है। तो आपको RBSC बोर्ड पर फोकस करना है, साथ में आपकी SST पे फोकस करना, बस रीट क्वालिफाई हो जाएगा और टेंशन लेनी नहीं है। बस फ्री माइंड होकर आपको अपना पेपर देना है और आके मुझे बताना है किसके कितने नंबर आए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।